Doon Officers Academy. Today we are starting a new topic that is verbs. यहाँ पे हम पढ़ेंगे कौन कौन से different types के verb होते हैं, alright, और हर एक के बारे में we will learn in details. But before starting the session, I would like to remind you, Doon Officers Academy is starting their offline classes on every Monday. हर Monday एक fresh batch हम start कर रहे हैं. To enroll yourself, number जो है वो screen पे दिए गए हैं. कोई भी further details चाहिए that is mentioned in the description box. In case आपको कोई भी query है, feel free to contact on these numbers given on the screen. Alright, so let us start today's session that is verbs. Alright, तो सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कि verbs होते क्या है, right? अब इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं, और ये सब किससे रिलेटेड थे? दे वर रिलेटेड टू नाउन, है ना। हमने सबसे पहले पढ़ा कि नाउन होते क्या है, देन वी हैव लर्नड अबाउट प्रोनाउन, कि प्रोनाउन जो होते हैं वो आप किसकी जगह पे इस्तेमाल करते हो, नाउन की जगह पे, ही, शी, इट, ये सब आपके क्या है, प्रोनाउन है। सिमिलरली अभी जो लास्ट सेशन किया था दैट वाज द एडजेक्टिव्स, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि नाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स। वर्ब्स आपके क्या है, वर्ब के साथ हमेशा आप एक वर्ड एसोसिएट करते हो, दैट इज एक्शन, राइट। हम बोलते हैं ना हिंदी में वर्ब्स को क्या बोलते हैं, क्रिया, यही तो बोलते हैं हम वर्ब्स को। तो ये कोई भी एक्शन, ऐसे कोई भी वर्ड विच टेल्स यू अबाउट द एक्शन, ठीक है, ऐसे वर्ड जो आपको एक्शन बता रहे हैं वो आपके क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। क्लियर। अब क्या सिर्फ ऐसे वर्ड जो एक्शन बता रहे हैं सिर्फ वही वर्ड होते हैं? नहीं, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपके क्या बताएंगे, स्टेट बताते हैं, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल के साथ इन हर एक जो वर्ड दिया जा रहा है दैट इज ऑल्सो वी विल लर्न विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो या तो आपको एक्शन बता रहे हो, या फिर स्टेट बता रहे हो, या फिर आपको पोजीशन बताते हो, ऑलराइट। एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन, वर्ब्स के साथ ये तीन वर्ड हमेशा याद रखना। ऐसे कोई भी वर्ड जो आपको एक्शन बताता है, स्टेट बताता है, या फिर पोजीशन बताता है, राइट। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इन तीनों वर्ड का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, सीता प्लेज वॉलीबॉल, ठीक है, सीता प्लेज वॉलीबॉल, ठीक है। अब यहाँ पे प्लेस क्या है, इट इज अ एक्शन, है ना। ये वाला वर्ड जो है प्ले वो आपको क्या बता रहा है, इट इज टेलिंग यू अबाउट एन एक्शन, ठीक है। तो प्ले यहाँ पे क्या है, इट इज अ वर्ब। क्लियर। अनदर एग्जांपल, आई हैव अ बुक, अगर मैं बोलती हूँ आई हैव अ बुक, ठीक है, तो यहाँ पे हैव क्या बता रहा है मुझे, पोजीशन बता रहा है, अथॉरिटी बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है, राइट। पोजीशन का मतलब होता क्या है, कोई भी चीज जो आप ओन करते हो, या ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर आपकी अथॉरिटी होती है, राइट। उसका भी सेम इधर जाएगा, पहले दो इधर जाएगा, ठीक है, राइट। ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर आपकी अथॉरिटी होती है। नाउ द लास्ट स्टेट बता रहा हो, कोई चीज, कोई भी चीज आपको क्या बता रही है, स्टेट बता रही है। फॉर एग्जाम्पल, they are in Indonesia। अगर इस स्टेटमेंट में क्या बोलूँ मैं, दे आर इन इंडोनेशिया, वो कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। यहाँ पे आर आपको स्टेट बता रहे हैं, राइट। यहाँ पे आर क्या बता रहा है, आपको स्टेट बता रहा है, राइट। इज, आर, ये सब आपके क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब तो होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर उसमें आपको क्या बता रहा है, स्टेट बता रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे है वो, राइट। आर से हमें क्या पता चल रहा है, किसी भी चीज़ का स्टेट पता चल रहा है, राइट। सो दे आर इन इंडोनेशिया, राइट। तो अब वर्ब्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे कोई भी वर्ड जो हमें क्या बता रहे हो, एक्शन बता रहे हो, स्टेट बता रहे हो, पोजीशन बता रहे हो। क्लियर है। ये तीन वर्ड हमेशा याद रखना व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब्स, ऑलराइट। एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, वर्ब आपको बताते क्या है ना। हमने नाउन का फंक्शन पढ़ा, ठीक है। नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट आपके जो भी है, राइट, वो कर क्या रहा है, आपका जो सब्जेक्ट है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, राइट, या फिर जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ कि
एक हमने अभी एक एग्जाम्पल लिखा था सीता, अगर मैं लिखती हूँ इज प्लेइंग, ठीक है, इफ आई से सीता इज प्लेइंग। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप एक चीज देखो, इज जो यहाँ पे स्टेट नहीं बता रहे हैं, राइट, इट इज जस्ट हेल्पिंग द वर्ड प्लेइंग, राइट, प्लेइंग को वो एक्सप्रेस करने में हेल्प कर रहा है, इज यहाँ पे कोई स्टेट नहीं बता रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे जो वर्ब है दैट इज प्लेइंग, नॉट इज। इज जो है वो एक वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये क्या है, जो मेन वर्ब है दैट इज द प्लेइंग। क्लियर? तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि वर्ब का फंक्शन क्या होता है, राइट, वर्ब हमें क्या बताता है, या तो कोई नाउन है, राइट, नाउन कर क्या रहा है, ठीक है, नाउन जो है या फिर जो सब्जेक्ट है, नाउन या फिर जो सब्जेक्ट है वो कर क्या रहा है, वो कौन बताता है हमें, वर्ब, राइट। सबसे पहले तो नाउन और वर्ब जो होते हैं ना, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ग्रामर के। क्यों? क्योंकि हर कोई भी आप सेंटेंस पढ़ो उसमें एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा, और सब्जेक्ट क्या होता है, नथिंग बट नाउन, है ना, किसी चीज का नाम होगा कुछ जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। तो वर्ब हम क्या बोलते हैं कि वर्ब जो आपके कोई, आपका जो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, राइट, वो हमें किससे पता चलता है, वो हमें वर्ब से पता चलता है। तो स्टेटमेंट जो है नाउन और वर्ब के बिना कंप्लीट नहीं होती है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक सेंटेंस में नाउन चाहिए होगा और वर्ब चाहिए होगा। अगर आप सब्जेक्ट की बात करें तो वो सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, ये हमें किस चीज से पता चलता है, वर्ब से, राइट, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट, राइट, एक्शन हो गया या स्टेट हो गया, ठीक है, तो ये सब चीजें कौन एक्सप्रेस करता है, आपका वर्ब। तो एक स्टेटमेंट में नाउन और वर्ब का होना जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि ऐसे स्टेटमेंट नहीं बनेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट कंटेन्स अ नाउन एंड अ वर्ब। क्लियर है? आई होप इतनी डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी कि वर्ब्स होते क्या हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, और ये जो हमने 3 टर्म्स पढ़े हैं वर्ब के साथ, दैट इज द स्टेट, एक्शन एंड पोजीशन। कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि वर्ब की जब हम बात करते हैं तो उनको सिर्फ एक्शन वर्ड याद रहता है, राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब्स, बच्चों को सिर्फ और सिर्फ दे रिमेंबर ओनली वन टर्म दैट इज द एक्शन वर्ड्स, राइट, उसके अलावा भी आपके वर्ब्स होते हैं, राइट, वेदर इफ अ पर्टिकुलर वर्ड इज डिस्प्लेइंग वर्ड एक्शन या फिर पोजेशन, तो वो भी क्या है, वर्ब है आपके। क्लियर है? नाउ वी विल लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। अब वर्ब्स को क्लासिफाई करने के 2 तरीके हैं, या तो वो क्या होंगे, मेन वर्ब होंगे, राइट, या तो वर्ब आपके क्या होंगे, या तो मेन वर्ब होंगे आपके, राइट, या फिर आपके क्या होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर है? अब मेन वर्ब आपके क्या होते हैं, ऐसे कोई भी वर्ब जो आपके क्या दिखा रहे हो, एक्शन दिखाते हैं, ठीक है। मेन वर्ब के साथ एक वर्ड याद रखिएगा कि मेन वर्ब जो होते हैं वो आपके क्या, एक्शन दिखाते हैं, राइट। जो आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, या इन्हीं को हम प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, राइट, ये आपके अगेन 2 टाइप के होते हैं। इसका मैं क्लासिफिकेशन इधर कर रही हूं, ठीक है, ये आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला आपके 3 फॉर्म होते हैं, या तो वो टू बी फॉर्म होगा जिसमें आपका आता है इज, एम या आर, या फिर टू हैव फॉर्म होता है आपका पहला क्लासिफिकेशन, टू हैव फॉर्म जिसमें आपका आता है हैज, हैव या हैड। इसी में तीसरा क्लासिफिकेशन है आपका टू डू फॉर्म जिसमें आपके 2 आते हैं, डू या फिर डज। क्लियर है? दूसरा प्राइमरी वर्ब्स जो है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब जो है, दूसरी कैटेगरी उसकी कौन सी है, मॉडल्स, ठीक है, दूसरी है आपकी मॉडल्स। इसमें कौन कौन से आते हैं, शैल, विल, कुड, कैन, राइट, ऑट टू, मस्ट, माइट, मे, ये सब आपके क्या है, दीज आर मॉडल्स, ठीक है। तो हमने क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा
कि जो आपके वर्ब्स होते हैं उनको हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। वन इज द मेन वर्ब। पहला क्या है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब के साथ एक वर्ड याद रखिएगा कि ऐसे कोई भी वर्ड जो आपको एक्शन बता रहे हो। क्लियर है? अब उसके बाद आते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर जिसको हम प्राइमरी वर्ब्स भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी क्या करते हैं, आपके जो मेन वर्ब होते हैं उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये वर्ड जो है वो ऑक्सिलरी में लिखे गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक सेंटेंस में कई बार ये भी आपके मेन वर्ब्स हो सकते हैं। जैसे कि आई हैव अ बुक, यहाँ पे वो पोजीशन दिखा रहा था, है ना, तो इसीलिए हैव जो है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में इट वाज अ मेन वर्ब, राइट। लेकिन जब यही हैव किसी दूसरे वर्ड को दूसरे वर्ब को एक्सप्रेस करेगा, मेन वर्ब को एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा, तब हैव जो आपको ऑक्सिलरी है। ठीक है, अभी फर्दर हम एग्जांपल के साथ ये भी डिटेल पढ़ेंगे। दूसरा कैटेगरी क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप प्राइमरी वर्ब भी बोलते हो। तो ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं उसको क्लासिफाई करने के तीन तरीके हैं, राइट। सॉरी, क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं, जिसमें से पहले में तीन पार्ट होता है। या तो आपके टू बी फॉर्म होगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब आपके क्या है, टू बी फॉर्म है, राइट। या फिर टू डू वाला फॉर्म होगा, जिसमें या तो डू आएगा, डज आएगा या फिर डिड आएगा। क्लियर? डू, डज या डिड, राइट। फिर आता है आपका टू हैव। टू हैव के तीन फॉर्म है, हैव, हैड एंड हैज। क्लियर है ये क्लासिफिकेशन? उसके बाद जो दूसरी क्लासिफिकेशन है ऑक्सिलरी वर्ब की, दैट इज मॉडल्स। मॉडल्स आपके ऐसे कोई भी वर्ड होते हैं जो आपको या वेयर दे आर सीकिंग अ परमिशन। जैसे कि जब आप क्लास में एंटर होते हैं तो आप क्या बोलते हो, मे आई कम इन, है ना। कई बार इफ यू वांट टू बोरो समथिंग फ्रॉम योर फ्रेंड तो क्या बोलते हो, कैन आई टेक योर पेन और कैन आई लेंड योर पेन, यही चीज तो बोलते हो। जहां पे परमिशन सीख की जाती है, पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, राइट। या फिर आपकी क्या है, कोई एडवाइस दी जाती है, जैसे कि आपके टीचर बोलते हैं यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, है ना। तो ये क्या है, आपके ऊपर एक कंपल्शन है कि भाई आपको होमवर्क कंप्लीट करना ही है। ऑलराइट, शुड, वुड, कुड, राइट, शैल, विल, कैन, मस्ट, मे, माइट, ये सब आपके क्या है, ऑट टू, ये सब आपके क्या है, ये आपके मॉडल्स हैं। अभी मॉडल्स के बारे में, हर एक के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट। आई होप क्लासिफिकेशन क्लियर है सबको। इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, यू कैन डू दैट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है या नोट लेना है, आप एक बार ले सकते हैं। अब जो हमने पहले टाइप का कैटेगरी पढ़ी, दैट वाज द मेन वर्ब, है ना। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेन वर्ब के बारे में। अब जो आपके मेन वर्ब्स होते हैं उसके साथ मैंने एक वर्ड आपको बोला था, वो क्या था, एक्शन, है ना। इसी के बारे में तो बात की थी, एक्शन के बारे में बात की थी। तो मेन वर्ब जो होते हैं वो आपके क्या एक्सप्रेस करते हैं, एक्शन एक्सप्रेस करते हैं। इनको भी हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं। पहला है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। अब बहुत बार स्पेशली ऐसे बच्चे जो या फिर ट्रांसफरेबल जॉब में जिनके पेरेंट्स हैं, तो आप देखोगे वो क्या होता है, उनका एकेडमिक सेशन भी कई बार बीच में ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना। तो इसमें भी एक वर्ड है ट्रांस, तो इससे एक वर्ड याद रखना, ट्रांसफर। ऐसे वर्ब क्या करते हैं, अपना एक्शन जो है वो एक्सप्रेस किसके ऊपर करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूं people if I say Sita reads newspaper, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब में मैं क्या बोल रही हूँ, ये अपना एक्शन जो है वो किस पे ट्रांसफर करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे नाउन या फिर सब्जेक्ट क्या है, सीता। सीता इज द डूअर ऑफ द एक्शन, तो ये आपका क्या हो गया, सीता इज द सब्जेक्ट। क्लियर? अब रीड, इट्स अ एक्शन, तो इट्स अ वर्ब, है ना। न्यूज़पेपर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब रीड्स है, क्यों है रीड, राइट। अब ये जानेंगे हम, रीड्स जो है व्हाई इज दैट अ ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि रीड्स व्हाट, है ना,
सीता का जो एक्शन है पढ़ना, पढ़ना, लेकिन क्या पढ़ रही है वो, राइट? तो उसने अपना एक्शन किसके ऊपर ट्रांसफर किया? एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, विच वाज न्यूज़पेपर। क्लियर? सीता रीड्स न्यूज़पेपर। रीड्स, इट्स एन एक्शन, राइट? अगर एक्शन है तो इट इज अ वर्ब। और कौन सा वर्ब है ये? ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि इसको एक्सप्रेस करने के लिए, या इसका जो एक्शन है वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है? किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसको अपना मीनिंग पूरा एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, विच इज हियर न्यूज़पेपर, है ना? क्या पढ़ रही है वो? न्यूज़पेपर। क्लियर? तो ऐसे कोई भी वर्ब जिनका एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्लियर? अब जो दूसरा टाइप का वर्ब है, दैट इज इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव। अब देखो, पहले वाले में हमने क्या बोला कि ये अपना एक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर करता है, ठीक है? या इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए अपना एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए। क्लियर? तो इंट्रांजिटिव बिल्कुल इसको ऑपोजिट, मतलब इनके लिए सिर्फ सब्जेक्ट सफिशिएंट होता है अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से शी danced, राइट? अब यहां पे वर्ब क्या है? डांस्ड। शी डांस्ड। अब देखो कि डांस किसने किया? कोई लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं, शी, राइट? शी इज द सब्जेक्ट हियर। तो अब डांस जो है वो अपना मीनिंग कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रहा है, उसको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर मैं सिर्फ बोलती हूँ शी डांस्ड, भाई इतने में आपको क्या है कि वर्ब जो है वो अपना एक्शन कंप्लीटली एक्सप्रेस कर रहा है, राइट? उसको क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप उसके लिए एक सब्जेक्ट सफिशिएंट है। डांस को कोई एक फर्दर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है जिसके ऊपर वो अपना एक्शन ट्रांसफर करे। अनदर एग्जांपल, इफ आई से बर्ड्स फ्लाई, अगर मैं ये भी लिख देती हूं बर्ड्स फ्लाई हाई, तब भी क्या हाई से कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं। फ्लाई का जो मतलब है वो अपने में पूरी तरीके से एक्सप्रेस हो रहा है ना? फ्लाई का जो मतलब है, अब फ्लाई को देखो, सब्जेक्ट की जरूरत तो हर किसी को पड़ेगी, क्यों? क्योंकि वही तो एक्शन करता है। तो फ्लाई तो हमने बोला बर्ड्स फ्लाई, सब्जेक्ट उसके लिए सफिशिएंट था, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ सिर्फ बर्ड्स फ्लाई, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्ड्स फ्लाई, तब भी तो अपना मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है वो, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी अपना एक्शन ट्रांसफर करने के लिए। तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। मतलब उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट इज सफिशिएंट टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग, राइट? अपना मतलब उनको अगर एक्सप्रेस करना है तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, उन्हें अपना एक्शन किसी के ऊपर ट्रांसफर करके फिर मीनिंग एक्सप्रेस हुआ, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? पहले एग्जांपल में शी रीड्स, क्या पढ़ रही है? लेकिन वो शी रीड्स व्हाट? न्यूज़पेपर। बर्ड्स फ्लाई, अगर मैं सिर्फ बोलती हूँ बर्ड्स फ्लाई, हाँ भाई चिड़िया जो है उड़ती है, ठीक है? बर्ड्स फ्लाई हाई, अगर हाई नहीं भी होता तो हाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं सर्व कर रहा है, या फिर फ्लाई जो एक्शन है वो किसके ऊपर ट्रांसफर, फ्लाई एक्शन जो है वो हाई के ऊपर कोई उसका कोई रिजेम्बलेंस नहीं है, या उसके ऊपर कोई वो ट्रांसफर नहीं कर रहा अपना एक्शन, ठीक है? फ्लाई इटसेल्फ इज कंप्लीट, ठीक है? अपना जब उसको मीनिंग या एक्शन एक्सप्रेस करना है तो सिर्फ इतना बोल रही हूँ जब मैं बर्ड्स फ्लाई, तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब जो है वो कंप्लीट है। क्लियर? तो ये था आपके मेन वर्ब्स का क्लासिफिकेशन। आई होप ये चीज क्लियर है सबको। ये क्या था? मेन वर्ब्स का, जिसमें हमने पढ़े कि दो टाइप के आपके मेन वर्ब्स होते हैं। दूसरा आपका क्या है? देन वी हैव लर्न अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसमें हमने पहला क्या पढ़ा था? टू बी, टू हैव, या फिर, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टू बी फॉर्म से। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है? ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं हमने दो तरीके से क्लासिफाई किए थे, है ना? तो जिसमें हम पहले टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो पहला क्या है? टू बी फॉर्म। टू बी फॉर्म में मैंने क्या बोला? इज, एम, आर, वॉज, या फिर वर, ठीक है? तो अब जब मैं इज, एम, आर की बात कर रही हूं तो ये आप किसके साथ यूज करोगे? प्रेजेंट टेंस के साथ। ऑलराइट? इज, एम, आर जब ऑक्सिलरी वर्ब आप यूज करोगे, ये आप किस टेंस के लिए यूज करोगे? प्रेजेंट टेंस के लिए। वॉज और वर जो है वो आप पास्ट के लिए यूज करोगे। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है? फर्दर, आई के साथ आप एम यूज करते हो, आई के साथ वी यूज एम, राइट?
आर जो है इस जो है वो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा या सिंगुलर नाउन के साथ, राइट। और आर जो है वो आप किसके साथ यूज करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। टू बी फॉर्म में हम क्या पढ़ रहे हैं, इज एम आर या फिर वॉज या वर। वॉज और वर पास्ट के लिए यूज किया जाएगा, इज एम आर प्रेजेंट के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। आई एम सिर्फ फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किया जाता है एम, राइट। उसके बाद सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन इसके साथ कभी भी एम नहीं लगाओगे आप, सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आई के साथ आप यूज करते हो एम, ठीक है। जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, देयर यू विल यूज इज। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है वो आर से आप एक्सप्रेस करोगे, क्लियर। सिमिलरली अगर वॉज और वर की बात करें, वॉज आपका किसके लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर के साथ, ठीक है। आई वॉज, शी वॉज, ही वॉज, राइट। वर आपका प्लूरल के साथ किया जाता है, क्लियर। वर आपका किसके साथ यूज किया जाता है, प्लूरल के साथ। एक और चीज है, जब हम पास्ट में वी कैन से आई वर, ऐसे चीज को एक्सप्रेस करने के लिए विच इज अ अनरियल पास्ट, मतलब ये चीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ये दिस इज व्हाट इट इज, नथिंग बट आर प्योर इमेजिनेशन। ये क्या है, हमारी इमेजिनेशन है। अगर मैं बोलती हूँ इफ आई वर अ मिलेनियर, ठीक है, अगर मैं क्या होती, मिलेनियर होती, मैं मिलेनियर नहीं हूँ, है ना, पर मैं इमेजिन कर रही हूँ, ठीक है, समथिंग दैट आई एम नॉट, समथिंग विच डजंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, इट इज व्हाट, इट इज अ अनरियल थिंग, है ना, इमेजिनरी थिंग है वो। तो ऐसे उसके लिए मैं आई वर का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन इन जनरल हम आई वॉज करते हो, अनलेस वो क्या है, अनरियल पास्ट है या फिर आपके इमेजिनेशन है, क्लियर। कई बार आप बोलते हो ना कि इफ आई वर यू, आप ये नहीं बोलते इफ आई वॉज यू, इफ आई वर यू, क्यों, क्योंकि आप दूसरे जो इंसान के बारे में बात कर रहे हो वो आप खुद नहीं बन सकते हो, है ना, राइट। आपकी एक इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस है, तो वो ये पॉसिबल नहीं है कि दूसरे, लेकिन क्योंकि ये क्या है, दिस इज समथिंग अनरियल या इमेजिनेशन है, कि अगर मैं जो तुम हो वो मैं होती, ठीक है, इफ आई वर यू, ऑलराइट, तो वो क्या है, इट इज अनरियल, राइट, इमेजिनरी चीज है वो, उसमें भी मैं आई वर का इस्तेमाल करूंगी, क्लियर है। तो टू बी फॉर्म में हमने ये सब पढ़े हैं कि सिंगुलर के साथ आप कौन सा टू बी का फॉर्म यूज करोगे, प्लूरल के साथ आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे, ये यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। इन केस इफ यू वांट टू नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। अब नेक्स्ट टाइप हमने क्या पढ़ा था, हमने तीन तरह की कैटेगरी पढ़ी ना, एक तो टू बी फॉर्म था, दूसरा था टू हैव का फॉर्म, ठीक है। जब आप टेंसेस पढ़ोगे उसमें ये चीज बहुत इस्तेमाल की जाती है, राइट। वर्ब्स जो होते हैं आपके टेंसेस, वर्ब्स आर नथिंग बट दे आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, है ना, आपके सॉरी दे आर टेंसेस, आपके क्या होते हैं, दे आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, राइट। तो इसीलिए वर्ब्स आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट इज टू हैव फॉर्म। अगर टू हैव फॉर्म की अगर हम बात करें तो उसमें अगेन तीन टाइप के आते हैं। पहला है आपका हैव और हैज, दूसरा हैड। हैज और हैव जो है ये आप अगेन कहां पे यूज करते हो, प्रेजेंट टेंस में। जब हम प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट बना रहे हो, आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया या फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, उसमें आप हैव का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी में करते हो। जब अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आई हैव अ बुक, तो आई हैव अ बुक सिंपल प्रेजेंट स्टेटमेंट था, उसमें भी हमने क्या यूज किया, हैव का इस्तेमाल किया, क्लियर। तो प्रेजेंट टेंस की जब मैं बात कर रही हूँ तो आप हैव या हैज का इस्तेमाल करोगे, और हैड आप किस लिए यूज करते हो, पास्ट टेंस में, ठीक है। आप हैड किस में इस्तेमाल करते हो, पास्ट टेंस में, जबकि आप प्रेजेंट टेंस की बात करोगे तो आप हैव या हैज का इस्तेमाल करोगे, ऑलराइट। अब अगेन क्या आता है, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, है ना। अगर हैव है, या तो वो आई के साथ इस्तेमाल करोगे, आई हैव, ऑलराइट, या फिर आप किसके साथ करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, वी हैव, दे हैव, ऑलराइट। हैज की अगर मैं बात करूं तो वो आप कहां पे इस्तेमाल करते हो, हैज जो है वो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज का इस्तेमाल करते हो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करते हो, हैव
और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ भी आप आई का इस्तेमाल, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आप हैव का इस्तेमाल करते हो आई के साथ, मतलब क्लियर है इतना। अब हैड की अगर मैं बात करूं तो हैड आप हर किसी के साथ इस्तेमाल करते हो जब आप पास्ट में बात कर रहे हो। फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, हर किसी के साथ आप किसका इस्तेमाल करते हो, हैड का। क्लियर है इतना। आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर होगा। टू हैव फॉर्म का यहाँ पे हमने हैव, हैज और हैड कहाँ पे इस्तेमाल करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट, प्रेजेंट टेंस है या फिर पास्ट टेंस है, ठीक है, इतना हमने पढ़ा। इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। ऑलराइट, अब लेट अस मूव टू अनदर टाइप, और वो कौन सा है, डू फॉर्म, है ना। अब देखो डू फॉर्म जो है आपके, ये क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब डू फॉर्म आपके कौन कौन से होते हैं, या तो वो डू होगा या डज होगा या फिर डिड। एक और चीज याद रखिएगा, जब भी हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, डिड जो है वो आपके पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वी यूज डिड फॉर पास्ट टेंस एंड डू एंड और डज ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर द प्रेजेंट टेंस, ठीक है, फॉर द प्रेजेंट टेंस। अगर आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, देयर यू विल यूज डज, ही डज, शी डज या फिर मोहन डज, राइट। अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, देयर यू विल यूज डू। द रीजन आपको हर एक चीज इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जब आप सेंटेंस फ्रेमिंग करोगे, राइट, स्पेशली आपके टेंसेस में, तो यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि आपको जो आपका सब्जेक्ट दिया गया है उसके साथ कौन सा आपको फॉर्म यूज करना है। क्लियर। तो ये चीज आपको इसलिए पता होनी चाहिए कहाँ पे आप सिंगुलर के साथ कौन सा आप टू बी फॉर्म या फिर टू हैव या टू डू फॉर्म यूज करोगे, या फिर अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तब आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे। क्लियर। तो अगर प्लूरल है तो आप डू या फिर आई के साथ, आई के साथ भी आप क्या इस्तेमाल करते हो, डू का इस्तेमाल करते हो। ऑलराइट, डिड क्योंकि ये पास्ट में है, रिगार्डलेस आपका सब्जेक्ट पास्ट में है, सॉरी रिगार्डलेस आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका डिड अगर पास्ट में यूज किया गया है तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो आप डिड ही यूज करते हो। अब एक और चीज है, अगर आपने डिड का यूज किया है किसी सेंटेंस में तो यू विल यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से शी डिड या फिर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन का अगर हम फॉर्म ले रहे हैं, वेयर डिड शी गो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया गया है, देयरफॉर आई हैव यूज्ड द फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म या जिसको आप बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हो वो इस्तेमाल करते हो। क्लियर है इतना। सो दिस वाज अबाउट टू डू फॉर्म, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप हम करेंगे दैट इज मॉडल्स, राइट। ऑक्सिलरी में जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो हमने क्या क्लासिफिकेशन पढ़ा, पहला हमने क्या पढ़ा, मेन वर्ब्स, राइट, उसमें हमने क्या पढ़ा, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। फिर ऑक्सिलरी में हमने क्या पढ़ी, तीन कैटेगरीज पढ़ी थी, टू बी फॉर्म के, टू हैव फॉर्म और दूसरा है टू डू फॉर्म, राइट। अब ऑक्सिलरी का ही दूसरा पार्ट है मॉडल्स, तो अब हम करेंगे मॉडल्स।